हेलो स्टूडेंट्स। आपने अभी तक देखा कि हमें क्वेरिंग ऑफ स्टोन करना है, उसके क्या मेथड्स हैं जिससे आप क्वेरिंग कर सकते हैं। अब हमें जानना है कि जब ये क्वेरी होकर स्टोन बाहर आ गया है, हमारे को जब साइट पर यूज करना है तो एज इट इज फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो हमें करना होगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। नाउ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या हुआ कि जब आप स्टोन को प्रॉपर साइज, शेप और फिनिश देते हो, जो कि रफ ब्रोकन क्वेरी के से स्टोन को जब आपने साइज, शेप और फिनिश दिया तो वो एक नए फॉर्म में इमर्ज होता है, और वो मेथड कहलाता है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। और इसको करने के लिए हम या तो मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन से कर सकते हैं, और कभी कभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि इनमें यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। तो मेजरली दो इक्विपमेंट यूज होते हैं। एक होता है हैमर और एक होता है चिजल। ठीक है, आपने कई बार कारपेंटर को देखा होगा हैमर और चिजल के साथ काम करते हुए। हैमर और चिजल के टाइप्स चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे उनका फेस रहता है। अगर ब्रॉड फेस का है तो वो मैश हैमर कहला देगा, फेस हैमर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैलेट कहलाएगा। ऐसे चिज़ल के भी अलग-अलग साइज़ होते हैं, पॉइंट चिज़ल है या फिर पंच है या क्रो है या सॉफ्ट स्टोन का चिज़ल है। तो ऐसे अलग-अलग टाइप के उनके जो एंड है, उसके बेसिस पर उसकी अलग-अलग वैराइटीज़ हैं। बट ब्रॉडली स्टोन को ड्रेस करने के लिए आपको एक हैमर चाहिए और एक चिज़ल चाहिए। तो अब देखिए आगे हम कि कैसे ये वर्क कैरी आउट किया जाता है। तो आपको इन फिगर से दिखेगा कि देखिए एक रफ शेप में एक स्टोन है, आपको उसमें से एक रेगुलर फिगर निकालना है, तो एक चिज़ल और हैमर को यूज़ करते हुए उसको निकाला जा रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि अब ड्रेसिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, है ना? हम ड्रेसिंग क्यों करना चाह रहे हैं? यूजेबल फॉर्म में तो ला रहे हैं, पर ड्रेसिंग हमें किस तरह की करना है, ये डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि उसका जो एंड यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो रफ और इरेगुलर शेप है, उसको अगर ड्रेसिंग करना है तो हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि उस ब्लॉक ऑफ स्टोन को रिड्यूस करना साइज में, ताकि वो पोर्टेबल फॉर्म में बन जाए। देखिए आप देखेंगे कि जब बहुत बड़ा पीस है स्टोन का, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना एक दिक्कत का इशू है। जैसे कि हम देखते हैं पिरामिड्स में, जब हम इजिप्ट के पिरामिड्स को देखते हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हैं कि हमें लगता है कि वाकई में कितनी मुश्किल से उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके अपने प्लेस पे रखा होगा। तो इसलिए जब हमें कहीं यूज करना है आज के युग में, तो हम उनको साइज को रिड्यूस करते हैं उनका। अगला ऑब्जेक्टिव क्या सकता है कि उसको आपको प्रॉपर शेप देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक चाहिए। हो सकता है कि वॉल में आपको छोटा यूनिट चाहिए। अगर फ्लोर है तो आपको वहाँ पर एक स्लैब चाहिए। कॉलम है तो वहाँ पे राउंडेड चाहिए या स्क्वायर पिलर चाहिए, उसके हिसाब से शेप चाहिए। तो हर सिचुएशन में आपको एक अलग प्रॉपर शेप की रिक्वायरमेंट है, और उसको आप ड्रेसिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको एस्थेटिक्स को अगर इम्प्रूव करना है, जैसे अपीलिंग चाहिए फिनिश आपको, तो अगर क्योंकि अभी तो रफ फॉर्म में है, रग्ड फॉर्म में है, उसको आपको यूज करना है, अगर मान लीजिए दीवार में लगाना है, एक्सटीरियर करना है, तो उसको सुंदर दिखाना है उसको, तो आपको उसको फिनिशिंग करना होगा, फिनिश देना होगा, ताकि वो अपनी खुद की ब्यूटी जो है वो शो करे। और वैसे भी जहाँ पर स्टोन की बिल्डिंग बनती है, वो कंक्रीट की बिल्डिंग से एकदम डिफरेंट दिख सकती है, अगर आपने अलग अलग फिनिश के स्टोन ब्लॉक्स को यूज किया है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो दिखा रहे हैं आपको कि स्टोन ब्लॉक्स के अलग अलग शेप, साइज और यूजेबिलिटी कैसा है, फिनिश कैसा है। तो अब हमें जब ऑब्जेक्टिव मिल गया कि कहाँ यूज होने वाला है और अब हम उसको यूज करेंगे, तो क्या क्या ड्रेसिंग के मेथड्स हो सकते हैं वो हम देखें। तो पहला मेथड हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी कर सकते हैं। तो आपको पता है जब मैनुअल ड्रेसिंग की जाती है स्टोन की, तो जो लेबर है वो तो वंडर्स क्रिएट कर देता है। और क्या यूज करता है? केवल चीजर, हैमर और एब्रेसिव। इसके एग्जाम्पल्स आपको इंडिया में भरपूर मिल जाएंगे। इतने सारी स्टोन के स्कल्पचर्स हैं, चाहे वो आप देखो केव्स में, अजंता एलोरा केव्स हो, एलिफेंटा केव्स हो, या फिर टेम्पल्स हो जहाँ पर आपको बहुत सारी चित्रकारी और बहुत सारा मूर्तियां बनी हुई दिखती है, जहाँ कार्विंग की जाती है।
तो आप वो सारी चीज़ें भरपूर है, आप कहीं भी चले जाइए, कोई सा भी टेम्पल लीजिए, चाहे लक्ष्मी टेम्पल ले लीजिए, चाहे आप मदुरई का टेम्पल ले लीजिए, चाहे आप खजुराहो के टेम्पल्स ले लीजिए, सब जगह आपको कार्विंग स्टोन से की हुई है और ये सारी मैनुअली की गई है। मैकेनिकली अगर करना है तो उस केस में जो है, मैकेनिकल वालों में आपको जो शेप है वो बहुत लिमिटेड शेप्स रहते हैं, क्योंकि उसमें एक सॉ जैसा मटेरियल रहता है जो कि फिटेड रहता है, और वो मशीन जो है एक डायरेक्शन में काम करेगी। तो आपको स्लैब्स बनाना है या फिर आपको उसको स्क्वायर शेप देना है, रेक्टेंगल शेप देना है, क्यूबिकल शेप देना है, तो उस समय आप इन सॉज को यूज कर सकते हैं और इन्हें हम कहते हैं रॉक कटर्स। इसके अलावा ग्राइंडिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए व्हील्स और डिस्क आता है, उसके ऊपर एब्रेसिव लगा रहता है और उसको आप रब करते हैं मशीन के थ्रू। तो वो जितना भी आपको फिनिशिंग करना है वो हो सकता है। ये आपको बहुत कॉमनली आपने देखे होंगे कि जो आपका फ्लोर बनता है और फ्लोर पे जब आप लगा देते हैं स्टोन्स को, प्लेस कर देते हैं टाइल्स को, स्टोन की टाइल्स को, उसके बाद आप उनको फिनिश करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, चिकना बनाने के लिए आप उसपे पॉलिशिंग करते हैं और वहाँ पर आपको एक इवन प्लेस, पॉलिश स्पेस मिल जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि होल्स किए हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। अलग-अलग सरफेस फिनिश के साथ ये मौजूद है, तो हम देखते हैं कैसे किया जाता है। तो मैनुअल ड्रेसिंग में जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहला है पिच ड्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं कि आप उसको केवल एजेस जो हैं ब्लॉक्स की, उसको लेवल कर देंगे और उस बाकी जो है सरफेस को आप टच नहीं करेंगे। तो केवल अगर क्यूब है हमारा तो क्यूब के एजेस को आप शार्प बना देंगे, बाकी सरफेस को टच नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं पिच्ड ड्रेसिंग। देन कम्स हैमर ड्रेसिंग। इसमें आप हैमर का यूज करते हैं और अगर मान लीजिए जो भी एज है और फेस है, हम दोनों को हैमर की और चिजल की हेल्प से सरफेस को फिनिश कर रहे हैं। फिर है चिजल ड्रेसिंग, जिसमें आप एक स्ट्रेट ग्रूव बना लेंगे चिजल की हेल्प से चारों तरफ उसमें, और ऊपर का स्टोन जो है वो रिमूव कर देते हैं और बाकी जो स्टोन है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसा इस तरह का स्टोन यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि वो जो चिजल ड्राफ्टेड स्टोन है वो प्लिंथ में और बिल्डिंग के कॉर्नर्स में यूज कर सकते हैं। फिर है रफ टूलिंग। रफ टूलिंग में आप इसके एजेस को पहले स्क्वायर बनाते हैं चिजल और हैमर से, और फिर सूटेबल जो है उसपे ग्रूव्स बनाते हैं ताकि उस सरफेस को, स्टोन को आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से यूज कर सके। फिर आती है पंच ड्रेसिंग। इसमें आप क्या करते हैं कि ऑलरेडी रफ स्टोन है और उसमें पैरेलल रिजेस बना दिया जाता है स्टोन में, हैमर और चिजल की हेल्प से, और उसको हम फरो के टाइप दिखता है इसलिए हम फरोड फिनिश भी इसको कहते हैं। देन क्लोज्ड पिक्ड फाइन टूलिंग। इस केस में हम क्या करते हैं कि एक्सट्रीम टाइप की ड्रेसिंग है जहां पर हम हर तरह के प्रोजेक्टिंग इरेगुलरिटी को रिमूव कर देते हैं, चारों तरफ से कर देते हैं और सरफेस को फाइन फिनिश देते हैं और बहुत ही अपीलिंग लुक इसके बाद हमें स्टोन का नजर आता है। देखिए ये कुछ फिगर्स हैं जो अभी हमने ड्रेसिंग पढ़ी है उनको दर्शाते हुए। फिर आता है बोस्ट फिनिश। ये जो फिनिश है इसमें आप जो उसकी जो सरफेस है उसमें कुछ पैरेलल मार्क्स बना देते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको रन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक अलग तरह का लुक उसमें मिलता है। ऑब्वियसली इन सभी को करने के लिए हमें चिजल और हैमर की जरूरत पड़ती है। तो अब ये जो है इसके अलावा भी कई हो सकते हैं कि किस तरह से स्टोन को फैंसी बनाए, ये डिपेंड करेगा जो हमारे पास वर्कर है उसके पास कितनी स्किल्स हैं, क्या उसकी इमेजिनेशन है, उसके बेसिस पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीरीज ऑफ लाइंस दिख रही है इस फिनिश में, तो ये स्टोन जब लगेगा वॉल में तो ये अपना अलग ही एक लुक रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके साथ ही हमने देखे कि ड्रेसिंग के कितने सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्टोन के लिए, ताकि उन स्टोन्स को हम क्वेरी से निकलने के बाद जब यूजेबल प्लेस में प्लेस करना है, उसका परफेक्ट शेप, साइज और फिनिश हो, वो हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के थ्रू अचीव करेंगे। थैंक यू।